बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट जमील अहमद जमील टीवी के साथ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज हम एसार और कुर्बानी के बारे में बात करेंगे। कल मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लिबास ख़रीद कर लाया और मैंने अपनी बच्चियों से कहा कि ये सूट आप सब के लिए हैं। बड़ी बेटी ने फ़ौरन 2 सूट रख लिए और 2 सूट अपनी छोटी बहन के लिए भी सेलेक्ट कर लिए। बाकी के 2 सूट उसने अपनी मंझली बहन को दे दिए। मैंने तसल्ली से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप आलिमा बन रही हैं? बेटी ने मेरी जानब देखा और झिझकते हुए सर झुका कर कहा कि क्या गलती हो गई है? मैंने कहा, आपने वो हदीस नहीं पढ़ी जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। बेटी ने कहा, बिल्कुल पढ़ी है। तो मैंने कहा, लेकिन आपने अपने लिए जो सूट पसंद किए वो मंझली बहन के लिए भी पसंद नहीं किए, बल्कि जो बच गए थे वो आपने उसे दे दिए। बड़ी बेटी को एहसास हुआ तो उसने वो सूट मंझली बहन को दे दिए और मंझली बहन ने भी खुशी खुशी कबूल कर लिए। मैंने उन्हें भी समझाया कि ऐसी सूरत हाल में एहसार करना चाहिए और बहन को कहना चाहिए, तुम्हें ये पसंद है तो ले लो, ये तालीम तो आपके लिए भी है ना मेरी मंझली बेटी। फिर मैंने उन्हें कुरान ऊला के मुसलमानों का एक किस्सा सुनाया कि कुरान ऊला में मुसलमानों की एक गरीब बस्ती में जहाँ सब ही फाके से थे, तो किसी एक घर में बकरी का गोश्त या बकरी का जो सर वाला हिस्सा है किसी ने तोहफे में भेज दिया। गरचे वो पूरी फैमिली फाके से थी, लेकिन उन्होंने ये सोच कर कि शायद हमारा मुसलमान भाई जो हमसाए में है हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, तो पड़ोस में उसको भेज दिया। जिस घर में गई उसने भी ये सोचकर अगले घर में भेज दिया, यहाँ तक कि वो बकरी की सिरी या गोश्त वापस घूमकर उसी घर में आ गया। फिर घर वालों ने उसका सालन बनाया और आस पड़ोस में तकसीम कर दिया। मेरे अजीज़ों, दीन दिमाग में बिठाकर बड़ी बड़ी तकरीरें और तहरीरें लिखने का नाम नहीं है, बल्कि ये जो वजूद पर नज़र आना भी चाहिए। एक मिसाल से समझें। आपके पास लैपटॉप है? मैंने बच्चों से पूछा। बच्चों ने कहा, हाँ बिल्कुल है। मैंने पूछा, इसमें विंडो भी है क्या? कहने लगे, बाबा बग़ैर विंडो के इंस्टॉल किए वो लैपटॉप किसी काम का नहीं बल्कि महज कचरा है। मैंने कहा, भाई विंडो कॉपी करो और सिर्फ हार्ड ड्राइव में पेस्ट कर दो। बच्चों ने कहा, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं जब तक विंडो का सेटअप ना चलाया जाए। तो मैंने कहा, बस बच्चों, ये ही बात तुम्हें समझानी थी कि अगर दीन इस्लाम सिर्फ दिमाग की हार्ड ड्राइव में रहेगा तो फ़ायदेमंद नहीं होगा। जब तक हमारे वजूद में दीन इंस्टॉल ना हो जाए और दीन के सेटअप के बग़ैर हमारा वजूद महज कचरे से ज़्यादा अहमियत नहीं रखेगा। ये नसीहत सबसे पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए और फिर हर उस शख्स के लिए जो ख़ुद को बदलना चाहता है। अपने बच्चों को वक्तन फ़वक्तन ऐसी नसीहतें करते रहा कीजिए। उनकी परवरिश ही नहीं बल्कि तरबियत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। जज़ाकल्लाह।